और दूसरी ब्रैकेट में इसी तरह से फर्स्ट टर्म का क्यूब चूँकि m क्यूबिक टर्म है तो हम 1 को भी क्यूबिक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। एलसीएम में लिखे जाते हैं ऑल फैक्टर्स, एवरी फैक्टर ऑफ फर्स्ट एक्सप्रेशन, और इसमें भी नहीं है। चलो अगले पे चलते हैं। m-1 तो m इधर लिख दें। इसी तरह इसके जो m-1 था वो इसके, तो हमने क्या करना है कि इन तीनों टर्म्स को x तो ऑलरेडी स्क्वायर्ड फॉर्म में है, हमने करना क्या है एलसीएम लेना है। तो 2 और 2 4 और 3 7 फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन हो उनको एक बार लिखना है। तो यही तीनों फैक्टर्स हैं हमारे रिक्वायर्ड एलसीएम में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स। 9th मैथ नेशनल बुक फाउंडेशन एक्सरसाइज 4.4 और क्वेश्चन नंबर है 13। क्वेश्चन नंबर 13 में एलसीएम फाइंड आउट करना है और 3 एक्सप्रेशंस दी गई हैं। फर्स्ट एक्सप्रेशन है m6-1, सेकंड है m4-1 और थर्ड है m3-1। इन तीनों एक्सप्रेशंस का एलसीएम फाइंड आउट करना है। तो हम यूँ करते हैं कि तीनों एक्सप्रेशंस को अलग अलग फैक्टर्स में कन्वर्ट करते हैं, यानी तीनों की फैक्टराइजेशन कर लेते हैं और फिर उन फैक्टर्स को देखते हुए एलसीएम फाइंड आउट करेंगे। तो पहले लेते हैं जी फर्स्ट एक्सप्रेशन को, ये है m6-1। इसको फैक्टराइज करने के लिए हम 2 फार्मूले इस्तेमाल कर सकते हैं। एक तो है कि इसका भी क्यूब बना लिया जाए, m6 जो है वो m2 का क्यूब बनेगा, 1 का भी क्यूब हो और बीच में माइनस है तो क्यूब वाले फार्मूले से इसको फैक्टराइज कर लें। दूसरा है कि चूँकि बीच में माइनस का साइन है तो पहले हम इनके स्क्वायर बना लें। इवन पावर है ना 6, तो स्क्वायर्स भी बन सकते हैं। तो पहले हम स्क्वायर का फार्मूला लगाएंगे, यानी m6 को हम लिखेंगे यहाँ पर m3 का स्क्वायर। दूसरी तरफ 1 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर्ड है, यानी 1 का स्क्वायर हो जाएगा। तो 2 स्क्वायर्स हैं, दरमियान में माइनस है, इसकी बनेगी 2 ब्रैकेटें। एक ब्रैकेट में m3+1 और दूसरी ब्रैकेट में m3-1। अब 2 ब्रैकेट्स आ गई हैं और दोनों में क्यूब्स हैं, तो इन दोनों पे अब क्यूब के फार्मूले लगाकर इनको मज़ीद फैक्टराइज कर लें। यानी फर्स्ट ब्रैकेट में बनेगा m3+1 और सेकंड ब्रैकेट में भी m का क्यूब है और -1 क्यूब है। क्लियर? तो इन क्यूब्स पे हमने a³ + b³ का लगाना है। उसमें जो फर्स्ट ब्रैकेट बनती है वो होती है a+b, यानी यहाँ आएगी m+1, और जो दूसरी ब्रैकेट है उसमें a², फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, यहाँ पर फर्स्ट टर्म m है तो m2 हो जाएगा, माइनस चूँकि इधर प्लस का साइन है तो प्लस अगर क्यूब्स के दरमियान में हो तो यहाँ सेकंड ब्रैकेट में जो मिडल टर्म है वो माइनस होगी, ab यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म, तो m × 1 1m या सिर्फ m आ जाएगा, और प्लस करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म, इसमें सेकंड टर्म है 1, तो 1 का जो स्क्वायर है उसने तो 1 ही रहना है। तो ये 2 ब्रैकेट्स हो गई इन क्यूब्स की। इसी तरह से जो माइनस वाला फार्मूला है उसकी भी 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी। फर्स्ट ब्रैकेट में आएगा फर्स्ट टर्म m - सेकंड टर्म 1, और दूसरी ब्रैकेट में इसी तरह से फर्स्ट टर्म का स्क्वायर, तो फर्स्ट टर्म तो वही m है, m का स्क्वायर बनेगा m2,
अब यहाँ पर प्लस साइन आएगा, क्योंकि फर्स्ट ब्रैकेट में माइनस आ गई है तो सेकंड ब्रैकेट में जो मिडल टर्म है वो प्लस साइन के साथ आएगी। ए बी यानी फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई बाई सेकंड टर्म, तो 1 मल्टीप्लाई बाई एम 1m, और फिर इसमें ऐड करना है स्क्वायर ऑफ द सेकंड टर्म यानी 1 का स्क्वायर, और 1 का स्क्वायर तो 1 होता है। तो ये 4 फैक्टर्स बन गए m6 माइनस 1 के, यानी जो फर्स्ट एक्सप्रेशन थी उसको हमने कर लिया है यहाँ पर फैक्टराइज। सेकंड एक्सप्रेशन पे आ जाए। सेकंड है हमारे पास m4 माइनस 1, इसको भी फैक्टराइज करते हैं। तो इसमें चूँकि m की पावर 4 है और इधर 1 है तो डायरेक्ट हम स्क्वायर वाले फार्मूले पे जाएंगे, चूँकि दरमियान में साइन माइनस भी मौजूद है। तो m4 जो है वो स्क्वायर होगा m2 का और माइनस 1 का स्क्वायर, तो बन जाएंगे इसकी 2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी यानी फर्स्ट टर्म है m2 प्लस 1, सेकेंड ब्रैकेट में वही दोनों टर्म्स यानी m2 माइनस साइन के साथ यानी -1 हो जाएगी, a प्लस बी और a माइनस बी। अब ये जो a प्लस बी वाली ब्रैकेट है यानी m2 प्लस 1, इसको तो एज इट इज़ लिखेंगे क्योंकि इसकी मज़ीद फैक्टराइजेशन पॉसिबल नहीं है। इस तरफ दोबारा स्क्वायर बना लें, m2 जो है वो स्क्वायर है m का और माइनस का साइन है, 1 का भी स्क्वायर हम लिख सकते हैं, तो इसकी मज़ीद 2 ब्रैकेट्स बन जाएंगी। यानी फर्स्ट ब्रैकेट तो यही रहेगी m2 प्लस 1 और इसकी 2 ब्रैकेट्स बनेंगी, एक m प्लस 1 और एक m माइनस 1। तो ये 3 ब्रैकेट्स आ गई या 3 फैक्टर्स बन गए इस एक्सप्रेशन m4 माइनस 1 के। अब हमने m4 माइनस 1 को भी फैक्टराइज कर लिया है, m6 माइनस 1 को भी फैक्टराइज कर लिया है। थर्ड जो एक्सप्रेशन है m3 माइनस 1, उसकी फैक्टराइजेशन करते हैं। m3 माइनस 1, अब इसमें तो सीधा क्यूब का फार्मूला लगेगा, क्योंकि m क्यूबिक टर्म है तो हम 1 को भी क्यूबिक फॉर्मेट में लिख लेते हैं। कैसे? क्यूब ऑफ m माइनस क्यूब ऑफ 1, तो a क्यूब माइनस b क्यूब। इसके मुताबिक इसकी बन जाएंगी 2 ब्रैकेट्स। फर्स्ट ब्रैकेट में फर्स्ट टर्म माइनस सेकंड टर्म यानी m माइनस 1, और सेकंड ब्रैकेट में ये हम पहले कर भी चुके हैं, इधर ये वाला m क्यूब माइनस 1 क्यूब, तो इसकी सेकंड ब्रैकेट बनी थी m2 प्लस m प्लस 1, वही लिख देंगे m2 प्लस m प्लस 1। तो ये हो गई फैक्टराइजेशन थर्ड एक्सप्रेशन की। अब हमने कैलकुलेट करना है LCM। अच्छा, LCM में लिखे जाते हैं ऑल फैक्टर्स, यानी ईच फैक्टर ऑफ एवरी एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन को देखें ना, तो इसमें है 1 2 3 4 फैक्टर्स, तो ये चारों फैक्टर्स भी आंसर में आएंगे। सेकंड के भी तीनों फैक्टर्स आएंगे और इसके दोनों फैक्टर्स भी आएंगे। और जो कॉमन फैक्टर्स हैं ज़ाहिर है हम उनको एक बार लिखेंगे, लेकिन जो कॉमन फैक्टर्स होंगे उनकी भी मैक्सिमम पावर या हाईएस्ट पावर लेनी है। तो शुरू करते हैं यहाँ से। ये फैक्टर है m प्लस 1, बल्कि इससे भी पहले ये वाला लिख लें। ये फैक्टर है m2 प्लस 1, m2 प्लस 1, क्योंकि इसके साथ और कोई फैक्टर कॉमन नहीं है, यानी m2 प्लस 1 ना इसमें है और ना इसके फैक्टर्स में है। तो इसको हमने लिख लिया है। अब इस फैक्टर को ले लेते हैं, ये है m प्लस 1। ये m प्लस 1 यहाँ से भी आ गया, यानी फर्स्ट एक्सप्रेशन से भी। सेकेंड में भी m प्लस 1 है तो ये भी यूँ समझे हमने लिख लिया है, और थर्ड में तो ये नहीं है। ठीक है, इसके बाद अगला फैक्टर है m2 माइनस m प्लस 1, तो ये ले लेते हैं m2 माइनस m प्लस 1। अब ये फैक्टर यहाँ से भी आ गया, इसमें नहीं है और इसमें भी नहीं है। चलो
अगले पे चलते हैं, m-1, तो m-1, ये m-1 फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, सेकंड में भी है, थर्ड में भी है, तो ये तीनों में कॉमन है, तो तीनों से यूँ समझिए हमने यहाँ पर लिख लिया है। उसके बाद इसका जो लास्ट फैक्टर है m2 + m+1, तो इसको भी तो लिखना है, ये मैं इधर लिख रहा हूँ m2 + m+1, ये वाला फैक्टर, ये फैक्टर इसमें नहीं है और इसमें मौजूद है, तो ये भी आ गया। तो अब देखें तीनों एक्सप्रेशंस के तमाम फैक्टर्स हमने यहाँ पर लिख लिए हैं, कोई फैक्टर बाकी नहीं बचा और कोई छोड़ना भी नहीं है। इसके तो 1 2 3 4 चारों फैक्टर्स हमने अभी लिखे हैं। इसका ये वाला फैक्टर सबसे पहले लिखा था यहाँ पर, और m+1 और m-1 इनके साथ कॉमन हो गए। इसी तरह इसका जो m-1 था वो इसके साथ कॉमन हो गया, और इसका जो दूसरा फैक्टर था m2 + m+1 वो भी यहाँ पर कॉमन हो गया। तो ये हो गया इसका LCM। अगर हम इसको मज़ीद थोड़ा सा मल्टीप्लाई करके लिख लें तो फर्स्ट फैक्टर तो है m2 + 1, ये जो दोनों फैक्टर्स हैं इनका प्रोडक्ट आएगा, क्योंकि m+1 × m2 - m+1 है, तो इनका प्रोडक्ट यहाँ पर इस फार्मूले में देखें m+1 × m2 - m+1, तो ये मल्टीप्लाई होकर बनेंगे m³ + 1³, यानी इसका और इसका जो प्रोडक्ट है वो बनेगा m³ + 1³, चूँकि इसमें प्लस का साइन है। इसी तरह से ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट, इनको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो ये m³ - 1³ बनेगा, m³ - 1³ होगा। तो फिर ये तीन ब्रैकेट्स यूँ होंगी कि फर्स्ट ब्रैकेट तो आएगी m2 + 1, सेकेंड में हो जाएगा m3 + 1, और इस ब्रैकेट में आएगा m3 - 1। अब अगर इन दो ब्रैकेट्स को गौर से देखें तो ये a+b है, ये a-b है, तो a² - b² वाले फार्मूले के मुताबिक इनको भी मल्टीप्लाई कर लें। फर्स्ट ब्रैकेट तो वही रहेगी m2 + 1, यहाँ पर हो जाएगा m3 का स्क्वायर यानी a² - b² यानी 1 का स्क्वायर। तो LCM हमारा बनेगा m2 + 1 फर्स्ट ब्रैकेट, और इस ब्रैकेट में m की पावर हो जाएगी 2 3s, 3 2s are 6, m6 हो जाएगा, और 1 का जो स्क्वायर है उसने तो 1 रहना है। तो ये दरअसल है LCM इन तीनों एक्सप्रेशंस का, और यही आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 13 का। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 14। इसमें जो तीन एक्सप्रेशंस दी गई हैं उनमें से फर्स्ट है x3 + 2x2 - x - 2। सेकंड एक्सप्रेशन है x2 - x - 2, और थर्ड एक्सप्रेशन है x2 - 4। वो कह रहा है कि इन तीनों एक्सप्रेशंस का भी LCM फाइंड आउट करें, और हम LCM फाइंड आउट करने के लिए इन तीनों को भी फैक्टराइज ही करेंगे, यानी इनके फैक्टर्स निकालेंगे और फिर उन फैक्टर्स की मदद से LCM फाइंड आउट करेंगे। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन को लेते हैं। फर्स्ट है x3 + 2x2 - x - 2। चूँकि ये हैं 1 2 3 4 टर्म्स, तो हम दो दो में से कॉमन ले लेते हैं। फर्स्ट 2 टर्म्स में से देखें तो इधर x3 है, इधर x2 है, तो x2 कॉमन हो जाएगा। अगर x2 को कर ले कॉमन तो फर्स्ट टर्म वाली जगह पर बचेगा सिर्फ x, चूँकि x 3 टाइम्स था ना, तो उसमें 2 टाइम्स कॉमन हो गया है, तो अंदर आएगा 1x प्लस इधर सिर्फ 2 आएगा, चूँकि x2 तो हो गया कॉमन।
तीसरी और चौथी टर्म में एक तो माइनस कॉमन आएगा और 1 कॉमन आएगा और कुछ भी कॉमन नहीं है। तो इधर क्या बचेगा, x + 2। साइन माइनस था लेकिन अब वो +2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि माइनस तो कॉमन हो गया है, बाहर चला गया है, तो अंदर प्लस आएगा। अब एक ब्रैकेट आएगी x + 2 की, जो इधर भी है और इधर भी है, और दूसरी ब्रैकेट में इस तरफ बच रहा है x2 माइनस इस तरफ बच रहा है 1। अब ये जो ब्रैकेट है x2 - 1, इसमें स्क्वायर्स बन रहे हैं और माइनस का साइन भी है, तो इस पे फार्मूला लगा लें। फर्स्ट ब्रैकेट तो x + 2 रहेगी, इसमें हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। तो फर्स्ट ब्रैकेट तो x + 2 एज इट इज़, इसकी बन जाएंगी दो मज़ीद ब्रैकेट्स, एक में x + 1 चूँकि सेकेंड टर्म 1 है और सेकेंड में x - 1। तो ये 3 फैक्टर्स हो गए फर्स्ट एक्सप्रेशन के। अब आ जाएंगी सेकेंड पे। सेकेंड एक्सप्रेशन है x2 - x - 2। इसमें हैं 3 टर्म्स। तो हमने क्या करना है कि इन तीनों टर्म्स को 4 टर्म्स में कन्वर्ट करना है। मिडिल टर्म को 2 हिस्सों में तकसीम करते हुए। तो फर्स्ट टर्म x2 और लास्ट टर्म -2 एज इट इज़, इनका जो प्रोडक्ट है वो बन रहा है -2x2। तो मिडिल टर्म -1 है। दो ऐसे नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें तो 2 आए, और उनका जो डिफरेंस है, चूँकि माइनस का साइन है तो उनका डिफरेंस जो है वो इस मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 1 आए। तो ज़ाहिर है वो 2 और 1 ही होंगे, यानी एक बनेगा 2x और एक बनेगा 1x। चूँकि मिडिल टर्म का साइन माइनस है तो 2 को हम माइनस ले लेते हैं और 1 को प्लस ले लेते हैं। -2 + 1 जब ऐड होंगे तो -1 हो जाएगा, मल्टीप्लाई होंगे तो -2 हो जाएगा। पहली दो टर्म्स में से x कॉमन आ जाएगा, तो इधर बच जाएगा x - 2, और इनमें से तो कोई चीज़ कॉमन आ नहीं रही, तो फिर क्या करें, +1 ही ले लेते हैं। तो इधर आएगा x - 2 एज इट इज़। तो एक ब्रैकेट x - 2 की, दूसरी ब्रैकेट x + 1 की, x और +1 सेकेंड ब्रैकेट में। तो इस एक्सप्रेशन के बन गए 2 फैक्टर्स। जो तीसरी एक्सप्रेशन है ये वाली x2 - 4, तो इसमें चूँकि माइनस का साइन है तो इसको स्क्वायर बना लें। x तो ऑलरेडी स्क्वायर्ड फॉर्म में है, यानी हम इसको लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ x, और -4 जो है वो स्क्वायर होता है 2 का, 2 2 = 4। तो इसकी भी बन जाएंगी 2 ब्रैकेट्स, एक में आएगा x + 2 यानी a + b, और दूसरी में a - b यानी x - 2। तो ये 2 फैक्टर हो गए इसके। हमने करना क्या है, LCM लेना है। तो LCM के लिए हमने लेना है ईच फैक्टर ऑफ एवरी एक्सप्रेशन। फर्स्ट एक्सप्रेशन के भी तीनों फैक्टर्स, इसके भी दोनों और इसके भी दोनों, तो 2 और 2 4 और 3 7 फैक्टर्स लिखने हैं, लेकिन जो कॉमन हो उनको एक बार लिखना है। शुरू करते हैं इस फैक्टर से। पहला फैक्टर है x + 2, जो फर्स्ट एक्सप्रेशन में भी है, सेकंड में तो नहीं है, थर्ड में भी है। तो ये वाला भी यूँ समझें आ गया और ये वाला भी आ गया, तो एक फैक्टर हमने लिख लिया। दूसरा ले लेते हैं, ये वाला ले लें पहले, चलो इसको ले लेते हैं। x - 2 इस एक्सप्रेशन में भी है और इसमें भी है, तो ये भी यूँ समझिए आंसर में पहुंच गया है, और ये भी। उसके बाद ले लेते हैं इस फैक्टर को, x + 1 जो है, तो ये x + 1 इस एक्सप्रेशन से भी हमने ले लिया, इससे भी ले लिया, और इसमें तो है नहीं,
यानी ये दोनों में से, चूँकि दोनों में कॉमन है तो दोनों का जो ये फैक्टर है इधर एलसीएम में आ गया। अब कौन सा बच गया है, ये वाला फैक्टर x माइनस 1। तो x माइनस 1 यहाँ से भी ले लिया है और तो इन दोनों में भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, कहीं भी नहीं है। तो ये जो रिमेनिंग फैक्टर था ये भी हमने लिख लिया। तो अब ये जो 4 फैक्टर्स हैं ये सारे मिल के बनाएंगे एलसीएम, क्योंकि और कोई ऐसा फैक्टर नहीं है जो इन तीनों की फैक्टराइजेशन में मौजूद हो और उधर हमने ना लिखा हो। ईच फैक्टर लिखना है, इसके भी सारे लिख लिए हैं, इसके भी और इसके भी। तो यही हमारा एलसीएम है। अब अगर इसको हम थोड़ा सा मज़ीद सॉल्व कर लें, फिर इनका प्रोडक्ट ले लें, तो जो पहली 2 ब्रैकेट्स हैं इन पे फार्मूला लग जाएगा a प्लस बी और a माइनस बी वाला, और इनका जो आंसर है वो आएगा, फर्स्ट टर्म x है उसका स्क्वायर माइनस सेकेंड टर्म दोनों में 2 है उसका स्क्वायर, और सेम यही फार्मूला इन दोनों पे भी लग जाएगा। इन दोनों में फर्स्ट टर्म है x उसका स्क्वायर और सेकेंड टर्म है 1 उसका स्क्वायर हो जाएगा। तो इधर बन जाएगा x2 माइनस 4 और इस तरफ हो जाएगा x2 माइनस 1। चूँकि इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करना है, अगर हम मल्टीप्लाई कर लें तो क्या होगा, x2 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो मल्टीप्लिकेशन में पावर्स ऐड होती हैं, 2 + 2 4 हो जाएगी। फिर x2 मल्टीप्लाई होगा 1 से, तो 1 का साइन है माइनस, -1 x2 हो जाएगा। फिर -4 मल्टीप्लाई होगा x2 से, तो -4 x2 हो जाएगा। और आखिर पे -4 -1 से मल्टीप्लाई होगा तो 2 टाइम्स माइनस प्लस हो जाएगा और 4 1s are 4 रहेगा। फर्स्ट टर्म तो हो जाएगी x4, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, यानी 4x2 भी माइनस है, 1x2 भी माइनस है, दोनों का सेम साइन है तो ऐड हो जाएंगे, 4 और 1 5, -5x2 + 4। तो ये है आंसर इस क्वेश्चन का, या यूं कह लें कि यही एलसीएम है इन तीनों एक्सप्रेशंस का। क्लियर। नेक्स्ट है जी क्वेश्चन नंबर 15। इसमें भी 3 एक्सप्रेशंस हैं, जिनमें फर्स्ट एक्सप्रेशन है x2 + x - 20। नेक्स्ट है x2 - 10x + 24, और थर्ड एक्सप्रेशन है x2 - x - 30। इन तीनों एक्सप्रेशंस का भी एलसीएम फाइंड आउट करना है, और मेथड हम वही लगाएंगे फैक्टराइजेशन का। चूँकि ये तीनों एक्सप्रेशंस ट्राइनोमियल हैं तो इनकी फैक्टराइजेशन हम करेंगे मिडल टर्म को ब्रेक करते हुए, यानी तीनों में सेम मेथड ही लगेगा मिडल टर्म वाला फैक्टराइजेशन का। तो फर्स्ट को लेते हैं जी, ये है x2 + x - 20। फर्स्ट और लास्ट का प्रोडक्ट -20 आ रहा है, मिडल टर्म का कोएफिशिएंट है 1। तो कौन से नंबर्स बनेंगे जिनका डिफरेंस, चूँकि माइनस का साइन है ना, जिनका डिफरेंस 1 हो तो वो होंगे 4 और 5। 4 5s are 20 और 5 - 4 1 आएगा। तो फर्स्ट टर्म x2, लास्ट टर्म -20 एज इट इज़, मिडल टर्म में जो कि प्लस साइन है तो प्लस का आएगा बड़ा नंबर 5x और माइनस साइन के साथ आएगा छोटा नंबर 4x। 5 - 4 करेंगे तो 1 बचेगा और 5 × 4 करेंगे तो 20 हो जाएगा। पहली 2 टर्म्स में से x कॉमन लेंगे तो x + 5 आ जाएगा, और इनमें से -4 कॉमन आएगा तो x + 5, क्योंकि यहाँ तो x बचेगा और 4 5s are 20 होता है, माइनस का साइन बाहर आ जाएगा तो सेकेंड ब्रैकेट में x + 5। अब इधर भी x + 5 है, इधर भी x + 5 है, तो ये आ जाएगा एक ब्रैकेट में, और दूसरी ब्रैकेट में यहाँ बच गया है x माइनस इस तरफ है 4। तो ये 2 फैक्टर्स हो गए फर्स्ट
एक्सप्रेशन के। सेकंड एक्सप्रेशन लेते हैं, x2 माइनस 10x प्लस 24। इसमें जो प्रोडक्ट है फर्स्ट और लास्ट का वो है प्लस 24, यानी ऐसे दो नंबर्स जिनको मल्टीप्लाई करें 24 आए और उनको प्लस करें यानी ऐड करें तो मिडिल टर्म का कोएफिशिएंट 10 बने। तो ये हैं 6 और 4, यानी फर्स्ट टर्म x2, लास्ट टर्म प्लस 24 और 6x एक होगा और एक होगा 4x। क्योंकि 24 प्लस चाहिए तो दोनों का साइन सेम होगा, और कौन सा सेम होगा? माइनस, क्योंकि मिडिल टर्म माइनस है तो 6 भी माइनस 4 भी माइनस, ताकि जब ये ऐड हो तो -10 हो। ठीक, पहली दो में से कॉमन आएगा x, तो इधर बच जाएगा x माइनस 6, इनमें से कॉमन आएगा -4, तो यहाँ पर तो बच जाएगा x, प्लस का साइन था, चूँकि माइनस कॉमन हुआ है तो इधर माइनस होगा, और 4 का टेबल 24 पे 6 टाइम्स। तो अब एक ब्रैकेट आएगी x माइनस 6 की और दूसरी ब्रैकेट में x माइनस 4। तो ये दो फैक्टर्स हो गए सेकंड एक्सप्रेशन की। थर्ड एक्सप्रेशन है ये वाली, x2 माइनस x माइनस 30। तो इसमें फर्स्ट टर्म x2 है, लास्ट टर्म -30 है और प्रोडक्ट आ रहा है -30x2, फर्स्ट और लास्ट का। तो अब दो नंबर्स ऐसे चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करें तो 30 हो और उनका जो डिफरेंस है वो 1। तो ये 6 और 5 ही बनेंगे, 6x और 5x। 6 5 होता है 30 और 6 माइनस 5 1 बचता है, और 1 भी माइनस का लेना है हमने, तो 6 माइनस होगा और 5 प्लस होगा। तो इनमें से x कॉमन कर लें, x माइनस 6 बचेगा और प्लस 5 कॉमन लेंगे तो x माइनस 5 6 और 36 आएगा। एक ब्रैकेट आ जाएगी x माइनस 6 की और दूसरी में x प्लस 5। ये दो फैक्टर्स हो गए थर्ड एक्सप्रेशन के। अब हमने निकालना है इनका LCM। तो फर्स्ट एक्सप्रेशन का जो फर्स्ट फैक्टर है यहाँ से शुरू करते हैं, ये है x प्लस 5। x प्लस 5 यहाँ से भी आ गया, इनमें तो नहीं है, इसमें भी है, तो ये वाला भी यूँ समझे आ गया। दूसरा इसमें है x माइनस 4, x माइनस 4 वो यहाँ से भी हमने ले लिया है, और इसमें भी x माइनस 4 है तो ये भी हमने ले लिया है, इसमें तो है नहीं। तो इसके दोनों फैक्टर्स आ गए। सेकंड एक्सप्रेशन का ये फैक्टर तो आ चुका है, ये रहता है, तो अब इसको लिख लेते हैं x माइनस 6 को। x माइनस 6 ये वाला भी हो गया और x माइनस 6 ये वाला भी हो गया। तो इसका जो दूसरा x माइनस 4 था वो पहले आ चुका है, और इसका जो दूसरा x प्लस 5 था वो भी आ गया। तो यही तीनों फैक्टर्स हैं हमारे रिक्वायर्ड LCM में, और यही इस क्वेश्चन का आंसर है। ओके जी, ये तो था हमारा आज का लेसन। अब इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।